दिल्ली में वही हो रहा है जिसका अंदाजा सबको था। सुनीता केजरीवाल ने सीएम आवास में सभी मंत्री विधायकों को तलब करके उनके साथ बैठक की है। सभी को संदेश दे दिया गया है कि पार्टी हो या सरकार, मैडम का वचन ही होगा शासन। असली खेल तो अब शुरू होगा। सांसद संजय सिंह जेल से निकल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब आप में नई गुटबाजी का दौर शुरू होगा। संजय सिंह ऐसे समय में निकल रहे हैं जब सुनीता केजरीवाल पार्टी और सरकार की सर्वे सर्वा बनकर बैठी है। क्या संजय सिंह इसे स्वीकार करेंगे? संसद में आपका एजेंडा क्या हो और किन मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड क्या हो? क्या संजय सिंह इस पर सुनीता केजरीवाल का आदेश लेंगे? संजय सिंह को यूं ही नहीं जेल में होने के बावजूद फिर से राज्यसभा सांसद बना दिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उनके पास कई ऐसे राज है जिससे डर है केजरीवाल को। आतिशी जैसों की तो भला कोई औकात नहीं है, लेकिन संजय सिंह के मामले में यह बात लागू नहीं होती। सुनीता केजरीवाल के लिए उन्हें हैंडल करना इतना आसान भी नहीं होगा। राजनीति सोचिए, अचानक से ईडी ने कैसे कह दिया कि उसे संजय सिंह की अब और कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधायक संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल में से किसे सीएम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आपको क्या लगता है, संजय सिंह या सुनीता केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। इसी बीच सुनीता केजरीवाल एक्शन में आ गई है। इससे पहले उन्होंने 3 बार अपने पति वाली कुर्सी से बैठकर मीडिया को संबोधित किया। उसके बाद रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में भी भाषण दिया। दिल्ली में आपके 62 विधायक हैं। अब सभी विधायक व मंत्री सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे, जिनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और गोपाल राय शामिल थे। 62 में से 55 एमएलए इसमें पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सभी मंत्री विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मिलकर उन्हें बताया कि वो सब उनके साथ है। बकौल सौरभ भारद्वाज, जेल में बंद सीएम और पार्टी के बीच सुनीता एक सेतु है। इस घटनाक्रम पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप में सत्ता में संघर्ष चल रहा है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आप नेताओं के नाम सामने आते जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी अटकलें हैं। वहीं मंगलवार को ही आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। ईडी ने कहा कि अब उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वी वराले ने यह फैसला सुनाया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत आपको मुख्य आरोपी बना सकती है, जिसके बाद पार्टी की संपत्ति और बैंक खाते आदि जब्त किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप कांग्रेस के बाद दूसरी ऐसी बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाएगी जिसका बैंक खाता सीज कर उसे आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए शराब नीति केस गले का बड़ा फांस बन चुकी है। आपके शीर्ष नेता इस मामले में पहले से जेल में हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय अब धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आम आदमी पार्टी को ही मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी में है। न्यूज 18 को पता चला है कि ईडी की इस तरह की कार्यवाही से एजेंसी के लिए आपके खातों और संपत्तियों को कुर्क करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस की तरह आपके भी बैंक खाते सीज किए जाएंगे। हालांकि दोनों ही मामलों में कारण अलग अलग हैं। आयकर विभाग ने जहां कांग्रेस के वित्तीय प्रबंधन में कथित विसंगतियां पाने के बाद उसका खाता सीज किया है, जबकि ईडी के मुताबिक आप पीएमएलए के तहत एक आरोपी है और ऐसे में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कदम उठाते हुए एजेंसी उसकी संपत्ति और खातों को अटैच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दलों को पैसे की तंगी से जूझना पड़ सकता है। न्यूज 18 ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को मुख्य आरोपी और अरविंद केजरीवाल को प्रमुख साजिशकर्ता बनाए जाने के निहितार्थ को समझने के लिए कानूनी विशेषज्ञों और प्रवर्तन निदेशालय के
कई वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। ईडी के एक वरिष्ठ वकील के अनुसार ईडी तय कानून के अनुसार अपराध की आय को अटैच कर सकता है। जांच से पता चला कि गोवा में चुनाव प्रचारक और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा शराब नीति घोटाले से आया था, जिसकी पिछले 2 वर्षों से जांच चल रही है। यह भी स्थापित किया गया है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नीति निर्माण और संबंधित कार्यवाहियां पीएमएलए के तहत आती है और यह संज्ञेय अपराध है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएमएलए की धारा 70(1) के तहत जिस पार्टी ने अपराध की आय का आनंद लिया या इस्तेमाल किया, उसकी संपत्ति पीएमएलए की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। वे बताते हैं कि इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए दंडित किया जाएगा। यह मामला आपके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया है और उसका लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व इस मामले में जेल में है। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल है। केजरीवाल को पिछले ही महीने गिरफ्तार किया गया था। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता भी मामले में जेल में है। आपने सभी आरोपों को खारिज करते हुए मामले को फर्जी बताया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बता रही है। उसी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ समय पहले शराब कांड पर केजरीवाल को क्या कहा था, आप सब सुनिए। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है और हम यह जरूर कहना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, कृपया इस पर अपनी राय स्पष्ट कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत की इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी ने ठीक ही कहा था। जब पूरी दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, तब कट्टर बेईमान केजरीवाल जी शराब पॉलिसी बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे थे। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुप्रिया जी को बधाई। एक और घोटालेबाज हुआ गिरफ्तार। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शराब घोटाले में केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब दिल्ली के लोग कोरोना से दम तोड़ रहे थे, तब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति पर काम कर रही थी। इस वीडियो को पोस्ट कर शिवम त्यागी ने लिखा, जब पूरी दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, मर रही थी, तब केजरीवाल शराब पॉलिसी बना रहा था और शराब घोटाले का पर्दाफाश ना दिल्ली के विधायकों ने किया, ना सांसदों ने। इसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम बोले तो क्या बोले, कहे तो क्या कहे। शराब घोटाले पर दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि फरेबखोरी और हवाबाजी में केजरीवाल का कोई सानी नहीं है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तो यहां तक कह दिया कि शराब मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को बचा नहीं पाएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा था कि शराब घोटाले में कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब लोग मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में कांग्रेस नेताओं के बयान को शेयर कर तंज कस रहे हैं। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सीटिंग सीएम हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है
लोकसभा चुनाव से पहले हुई ईडी की इस गिरफ्तारी का कांग्रेस विरोध कर रही है, जबकि चुनाव गठबंधन होने से पहले सोनिया राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले की जांच की मांग के साथ गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि जब दिल्ली के लोग कोरोना काल के समय अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के लिए संघर्ष कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल शराब माफिया के साथ मिलकर आबकारी नीति पर काम कर रहे थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग करने वाली कांग्रेस आज केजरीवाल के भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है। ऐसे में लोग कांग्रेस नेता के बयान निकालकर पार्टी को फटकार लगा रहे हैं। आपने देखा केजरीवाल के बारे में कांग्रेस नेताओं ने क्या बयान दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई रैली में खाली कुर्सियां नजर आई और आम लोग गायब दिखे। अपने भाषणों में अलग अलग विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार को हटाने की बात करते नजर आए। इस दौरान कई नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन्हीं वायरल क्लिप में दो क्लिप सबसे ज्यादा शेयर हो रही है। एक है मल्लिकार्जुन खड़गे की और दूसरी है सुनीता केजरीवाल की। सुनीता केजरीवाल इस रैली में अरविंद केजरीवाल की जगह शामिल हुई। उन्होंने भाषण में केजरीवाल के वादे और इरादे बताते हुए कहा, जिस बहादुर और साहस के लिए वो लड़ रहे हैं उसे देख मुझे कई बार लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी शायद केजरीवाल जी को भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का सुनीता केजरीवाल द्वारा कही गई इस लाइन को सुनने के बाद नेटिजन्स कह रहे हैं कि ऐसी स्क्रिप्ट तो बॉलीवुड वाले भी नहीं लिख सकते। पहले मुगलों से लड़ाई की होगी केजरीवाल ने और फिर आजादी के समय अवतार ले लिया, फिर शहीद हुए तो अब आखिर में दारू घोटाला करने लगे। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण को वजनदार बनाने के लिए गांधी परिवार का बखान शुरू किया, लेकिन बातों बातों में वो यही भूल गए उन्हें कहना क्या है। उन्होंने भाषण में यह कह दिया कि राहुल गांधी देश के लिए शहीद हुए थे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जाहिर है वो यहाँ राजीव गांधी की बात कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से राहुल गांधी का नाम निकला और उन्होंने इस गलती को सुधारा भी नहीं। अब उनकी यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खड़गे कहते हैं, हमने तो देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, खून बहाया। देश में एकता रखने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी, राहुल गांधी ने अपनी जान दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी तरह इंदिरा गांधी देश को एक रखने के लिए 32 गोलियां खाई। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा। खड़गे की इस क्लिप को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आता कांग्रेस नेता ऐसी उल्टी सीधी बातें जानबूझकर बोलते हैं या गलती से। एक यूजर कहता है, भोजी ने घुंघरू सेठ को शहीद बता दिया और इन्होंने पप्पू को गजब बकेती कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जब संविधान बन रहा था तब यह प्रस्ताव आया, यदि कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को किसी केस में जेल जाना पड़े तो उसके लिए इस्तीफे का प्रावधान होना चाहिए। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत में हमेशा कम से कम इतने नैतिक लोग तो होंगे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते किसी भी मामले में जेल जाएंगे तो तुरंत जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देंगे। इसके लिए कानून या प्रावधान डालने की जरूरत नहीं है। और आज़ादी के बाद 76 सालों तक यही हुआ, चाहे जयललिता हो या BS येदियुरप्पा या लालू प्रसाद या उमा भारती जी हो, शिबू सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो या मधु कोड़ा हो। इनमें से उमा भारती जी का मामला बेहद दिलचस्प है।
उन्होंने हुबली में तिरंगा फहराया था। फिर वक्फ बोर्ड ने कहा कि इन्होंने हमारी जमीन पर तिरंगा फहराया है और कर्नाटक सरकार ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन ये जितने लोग हैं सब जेल जाने के पहले इस्तीफा देकर गए ताकि भारत की राजनीति की एक उच्च मापदंड बना रहे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को यह नहीं पता था कि भारत में कभी केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी आएगा, वरना जैसे भारत के संविधान में सभी चीज़ों के प्रावधान हैं तो एक यह प्रावधान और भी जोड़ दिया गया होता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राष्ट्रीय संयोजक को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आदेश के बाद उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां केजरीवाल की रात जेल नंबर 2 में भी थी। वहीं सीएम केजरीवाल के द्वारा कहे जाने पर कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, इस पर भाजपा ने बड़ा निशाना साधा है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए याद दिलाया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव ने कम से कम तब इस्तीफा दे दिया था जब वे जेल जाने वाले थे, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसमें लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल भी भागीदार है। विपक्षी दलों द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा की राजनीतिक साजिश बताने पर आलोचना करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जो लोग पीड़ित होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि कोर्ट का आज का फैसला ठोस सबूतों पर आधारित है। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर भाजपा ने कहा, यह कोर्ट का न्याय शास्त्र है जिसने इस न्यायिक हिरासत को 15 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद कुछ नैतिक और संवैधानिक सवाल उठाते हैं। आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत हाल ही में 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया। सिंह को ईडी ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस की एमएलसी के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें जेल नंबर 6 में रखा गया। दरअसल के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।